नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां 107 जोड़ों का धार्मिक रीति रिवाज के साथ भव्य रूप से हुआ विवाह का आयोजन। आगे बात होगी गाजियाबाद की, जहां थाना मोदी नगर क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर से हुई चोरी। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत शनिवार को विकासखंड मुख्यालय दातागंज में वृहद सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। आयोजन में विकासखंड दातागंज में विकासखंड म्याऊ, विकासखंड समरेर, विकासखंड उसावा, नगर निकाय आलापुर दातागंज के 101 हिंदू व 6 मुस्लिम जोड़ों का धार्मिक रीति रिवाज के साथ भव्य रूप से विवाह कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजीव कुमार सिंह, विधायक दातागंज, जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष शारदेंदु पाठक, ब्लॉक प्रमुख दातागंज आदि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजीव कुमार सिंह, विधायक दातागंज द्वारा अपने उद्बोधन में नवविवाहित जोड़ों से कहा कि आप लोग गाड़ी के दो पहिए हैं और गृहस्थी को एक संतुलित गाड़ी की तरह चलाना है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक जन कल्याणकारी योजना है, जिसके माध्यम से गरीब कन्याओं के विवाह गरिमापूर्ण तरीके से करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथि गणों द्वारा पुष्प वर्षा कर विवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी, नवविवाहित जोड़ों के परिवारजन आदि मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। मोदी नगर क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर से आभूषण हुए चोरी होने की घटना की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्यवाही चालू कर दी और एक अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्ता बताया कि हमारा भी लॉकर बैंक ऑफ बड़ौदा में है। जब हमने अपने लॉकर को अपडेट करने बैंक गए तो देखा कि पास वाले लॉकर B42 का ताला खुला हुआ है, जिसे हमने खोल कर देखा तो अंदर पड़े सोने चांदी के आभूषण देखकर हमारे मन में लालच आ गया। फिर हम उस आभूषण को चुरा लिए। हम पति पत्नी थाना मोदी नगर क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर से हुई चोरी। आपको बता दें कि मोदी नगर क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर से आभूषण चोरी हो गए। चोरी होने की घटना की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई चालू कर दी है और एक अभियुक्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्ता ने बताया कि हमारा भी लॉकर बैंक ऑफ बड़ौदा में है। आइए जानते हैं डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी का इस विषय में और क्या कुछ कहना था। बड़ौदा मोदी नगर के लॉकर से लाखों रुपए के आभूषण गायब हुए थे। क्या कुछ मामला है, पुलिस ने इस मामले को लेकर खुलासा किया है? क्या कुछ पूरा खुलासा है और किस तरीके से इस घटना को खारिज किया गया? दिनांक 25/10/24 को एक ईसा गोयल नामक महिला ने मोदी नगर थाने पर सूचना दी थी कि उनका लॉकर बैंक ऑफ बड़ौदा में था, जिसमें उनके आभूषण और कुछ और सामान रखे हुए थे। उसमें से सारे सामान गायब हो गए हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अपनी टीम गठित की और उसकी व्यू पंजीकृत किया और टीम गठित की। उसके बाद उसमें छानबीन की तो उसमें CCTV कैमरे को खंगाला गया, जो हमारे सर्विलांस के तरीके होते हैं उनका यूज़ किया गया, प्लस मैनुअल इनपुट भी लिया गया। इन सूचनाओं के आधार पर कुछ लोग संदेह के घेरे में आए, जिनसे पूछताछ की गई। प्रिया गर्ग नामक एक महिला है, जिसका भी लाकर वहाँ पर इनके पास में ही लाकर उसका था। उसका जब CCTV फुटेज वगैरह देखा गया और सर्विलांस के माध्यम से जब उसकी निगरानी की गई तो पता चला कि इस महिला द्वारा ही इस घटना को कायद किया गया है। उस महिला से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने इस घटना को स्वीकार किया है और सारे माल को अरे यार सर, लॉकर कैसे खुला छोड़ दिया था, कुछ बताओ उन्होंने कैसे कुछ? अब जो इनसे पूछताछ की गई, इस पूछताछ में इन्होंने बताया है कि लाकर, जब हम अपने लाकर में अपना सामान निकालने के लिए गए थे, उस समय जब उस लाकर को खुला देखा हमने, और खुला देखने के बाद जब लाकर को खोला तो उसमें सामान पाया और हमने उसमें से सामान सारे निकाले। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। उप जिलाधिकारी गोपेश तिवारी, क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम, सामुदायिक चिकित्सा अधीक्षक RJ सिंह के द्वारा नगर में 4 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को चेक किया गया, जिसमें सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर रजिस्ट्रेशन, कागजात इत्यादि देखें। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने श्रीजी नाम से एक अल्ट्रासाउंड सेंटर खुला रहा, जहां चेकिंग टीम पहुंची। वहां पर जो कर्मचारी मिले, टीम के कर्मचारियों द्वारा कागजात नहीं दिखा पाने पर SDM ने सेंटर पर ताला लगवा दिया। बाद में केंद्र संचालक द्वारा कागजात दिखाने पर सामुदायिक कर्मचारी मौके पर पहुंचे। श्रीजी अल्ट्रासाउंड केंद्र का ताला खुलवा दिया गया। पुनः सेंटर पर कार्य शुरू कर दिया गया। आइए जानते हैं जिलाधिकारी गोपेश तिवारी, स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर RK सिंह एवं केंद्र संचालक का क्या कुछ कहना था।
जो अल्ट्रासाउंड सिटी हॉस्पिटल है एक इनका है और क्या कार्रवाई हुई थी आज जो उपजिलाधिकारी जो आए थे? उपजिलाधिकारी महोदय आए हुए थे और क्या कहते हैं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर आलजी सिंह जी आए हुए थे और सीओ साहब आए हुए थे। हालांकि मैं सेंटर पे उपस्थित नहीं था, हम और डॉक्टर साहब आधा घंटे लेट हो गए थे आज, तो उस चक्कर में उन्होंने सेंटर पे ताला लगा दिया था और जो हमारे यहाँ पे 4th क्लास के कर्मचारी थे तो वो रजिस्ट्रेशन दिखा नहीं पाए क्योंकि उनकी जानकारी में रजिस्ट्रेशन नहीं था कि कहाँ पे रखा हुआ है। जब मैं आया तो मैंने उपजिलाधिकारी महोदय और क्या कहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक महोदय को मैंने अपना रजिस्ट्रेशन दिखाया, डॉक्टर के पेपर दिखाए, अपने पेपर दिखाए और उसको दोबारा पुनः ताला खोलने का उनके द्वारा अनुमति मिल गई है। तो क्या उन्होंने कह दिया है कि हाँ कागज सही होने के बाद? हाँ, उनके द्वारा ये पूर्णतः वो कर दिया गया है, कागज़ सही है, मेरा सेंटर से झांसी से वो है रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है सीएम ऑफिस द्वारा। जो आज कार्रवाई हुई है अल्ट्रासाउंड को लेकर के, क्या कार्रवाई हुई है? आज माननीय उपजिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एवं माननीय सीओ साहब के साथ में मेरे और मेरी टीम के द्वारा 4 अल्ट्रासाउंड सेंटरों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें से 3 अल्ट्रासाउंड सेंटरों के कागज डॉक्यूमेंट्स, डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स सब कुछ ओके पाए गए। चौथा अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद था, जो कि मैंने माननीय उपजिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार बंद कर दिया था। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले डॉक्टर वहाँ के जो डॉक्टर साहब आए और संचालक वाले लोग आए, कह रहे कि हम किसी वजह से जो हमारा सेंटर था वो खुला हुआ नहीं था, बंद था, लेकिन उन्होंने आके पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, जो कि मैंने माननीय उपजिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दिया और उनके सेंटर को खोलने के लिए वो कर दिया। तो सब क्या कागज नहीं थे कि क्या नहीं था जो बंद किया? जो बंद किया गया तो उस समय कोई 4th क्लास का कोई वर्कर था, वो अल्ट्रासाउंड जो सेंटर के मैन जो डॉक्टर थे, जो संचालक थे, जो कंप्यूटर ऑपरेटर था, वो कोई भी नहीं था। कितने अल्ट्रासाउंड पर क्या और बाकी अल्ट्रासाउंडों को चेक किया गया। एक डॉक्टर द्वारका गुप्ता के अल्ट्रासाउंड की शिकायत की गई है, जो कि उसके अल्ट्रासाउंड लेके दोनों अल्ट्रासाउंड लेके मिलान करने के लिए मैं ऊपर माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के पास भेजूंगा। उसके बाद जो जांच होकर आएगी फिर उसके बारे में बाद में बता दूंगा। रिपोर्ट दी जा रही है और झांसी में अल्ट्रासाउंड कराने पर कुछ और रिपोर्ट सामने आ रही है। नहीं, कुछ इस तरीके की शिकायतें मेरे पास प्राप्त हुई थी, उसी शिकायत के क्रम में मेरे द्वारा आज ये जांच कराई जा रही है। तो जहां की शिकायत मिली थी वहां क्या पाया गया? नहीं, वहाँ पे उनके पास वैलिड पेपर है और बाकी जो स्पेसिफिक उनकी शिकायत की गई है उसकी जांच के लिए डॉक्टर साहब को निर्देशित किया गया है और इनकी मेडिकल टीम जांच रिपोर्ट जो प्रस्तुत करेगी उसके क्रम में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप यहाँ आए हैं तो क्या यहाँ पर कोई कर्मचारी मिला था कि सभी भाग गए थे? नहीं, श्रीजी बंद था और इनके जो कर्मचारी थे उनके द्वारा ताला खोला गया, लेकिन इनके पास इनके रजिस्ट्रेशन के जो पेपर थे वो उपलब्ध नहीं पाए गए, इस कारण यहाँ सीजर की कार्रवाई की जाएगी। झांसी मऊरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। आज जवाहरलाल मेमोरियल नगर पंचायत इंटर कॉलेज सिरसी में फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रार्थना स्थल पर छात्र एवं छात्राओं को विद्यालय के वरिष्ठ सहायक अध्यापक जितेंद्र कुमार ने योगाभ्यास कराया और योगाभ्यास से होने वाले लाभों के विस्तार से बताया। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। आज विकास भवन स्थित स्वर्ण मंदिर सभागार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि कार्य को समय सीमा में पूर्ण किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय मंत्री के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी विभागों को उन्हें निर्देश दिए कि सीएम डैशबोर्ड पर प्रगति की लगातार निगरानी की जाए। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता नेहा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।